केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और असरदार सिविल डिफेंस ਲਈ देश भर च कल होने वाली मॉक ड्रिल के संबंध च अज लाई बैठक। पहलगाम आतंकवादी हमले की पछोकड़ च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कन्नै राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल होरें की मलाटी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सिविल सचिवालय श्रीनगर च जम्मू कश्मीर पेंशन सुविधा पोर्टल की करवाया शुरू। पुंछ के मेंढर च बस के डूंगी खड्डा च जाई पौने कारण 4 सवारियों की मौत, घट्टो घट्ट 46 और दूए जख्मी। नमस्कार, डीडी काशिर थमां प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुसें सबने दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर। तुहानूं पेश खबरां तफसील करना है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और असरदार सिविल डिफेंस ਲਈ कल सारे मुल्क च करवाई जाने वाली मॉक ड्रिल के संबंध च अज एक बैठक लाई। उच्ची सतह के कई अधिकारियों जिंदे च डीजी सिविल डिफेंस, डीजी NDRF और भी शामिल है और इस बैठक च हिस्सा लैता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस तैयारियों का पता लाने लिए राज्यों की कल मॉक ड्रिल करने लिए आख्या है। मुल्क भर च सिविल डिफेंस के तौर पर वर्गीकृत किए गए 244 जिले च सिविल डिफेंस एक्सरसाइज से अभ्यास किया जाग। ये गतिविधियां ग्राम सतह पर करवाए जाने की योजना है। इस मॉक ड्रिल का मकसद बख-बख सिविल डिफेंस गतिविधियों करवाई जाने वाली कुशलता ते तालमेल का पता लाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की हिदायतें मुताबक मुल्क भर च चलाए जाने वाले मॉक ड्रिल तहत जम्मू के एक स्कूल च भी विद्यार्थियों की विपदा के मौके अपनी ते दूएं की सुरक्षा सहायता करने की सिखलाई दी गई। बच्चों की दस्या गया जे जंग जनेह हालात च वह किस चाली अपने आप की ते दूएं की सुरक्षित रखी सकते हैं। तो आप सबको पता है तो मॉक ड्रिल्स क्यों करते तो उस टाइम हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हवाई हमला हो अथवा गोलाबारी हो अथवा कौन सी स्थिति भी युद्ध में यदि बनती है तो उसको आप कैसे सुरक्षित अपने आप को करें। और घर में जाकर भी हम इनको बोल रहे हैं कि अपने माता पिता और अपने आस पड़ोस में भी ये लोगों को इसी तरह से ट्रेनिंग दें। डायरेक्टोरेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हमें कहा गया है कि हमें मॉक ड्रिल्स का यूज़ करना है ड्यू टू जो भी वॉर पीरियड चल रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड द अदर्स टू ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स। और हमें बहुत अच्छा लगा, पूरा उन्होंने हमें प्रॉपर मॉक ड्रिल दी है कि अगर जैसे स्कूल के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है, बाहर हैं तो हमें क्या करना है, घर पे हैं तो क्या करना है, दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फर्स्ट एड भी मतलब कैसे देनी है अगर जैसे कि बुजुर्ग हैं या कोई छोटा बच्चा है तो हमें पूरा बताया। गृह मंत्रालय आसिया कल सारे देश मॉक ड्रिल किए जाने की हिदायतें की दिखती हुई जम्मू कश्मीर प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी इस संबंध च तैयारियों की तेज कर दिता है। उधमपुर जिले च अधिकारियों दस्या जे आपदा की कड़ी च फौरन कार्रवाई करने लिए अमले की सिखलाई दौरान उन्हें नवीं तकनीकें की जानकारी दी जा करती है। मैं यहाँ पे SDRF टीम को लीड कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। जब भी हमें कोई पुलिस कंट्रोल रूम से या इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर DC ऑफिस से कॉल आती है तो हमारी टीम यहाँ से रेस्क्यू के लिए चली जाती है और रेस्क्यू कंडक्ट करके वापस स्टेशन पे आ जाती है। आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारी रेगुलर रूटीन क्लासेस चलती रहती हैं जिसमें हम अपने आप को तैयार करते रहते हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए। जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ा दिया है ताकि हम किसी भी सिचुएशन से लोगों की हिफाजत कर सकें। पहलगाम आतंकवादी हमले मगरा सिलसिलेवार तरीके करने लगने वाली उच्ची सतह की बैठकें ने हिस्से के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल होरें अज नवी दिल्ली च प्रधानमंत्री उंदे कन्नै उंदी कोठी च बैठक की। एह्दे शा पहले रक्षा सचिव राजेश कुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ते सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी होरें भी बक्ख-बक्ख मौके पर इस सिलसिले च प्रधानमंत्री उंदे कन्नै मलाटी की ही। फौज ने कल रातीं जम्मू कश्मीर के बक्ख-बक्ख हिस्सें च कब्जा रेखा के उस पार पाकिस्तान आसिया की गई गोलीबारी का बनकदा परता दिता। रक्षा सूत्रें मुजब पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी ते अखनूर च बन्ने पारा बिजन उकसावे ते गोलीबारी की। उहां एहदे च कुसै जानी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है।
ਭਾਰਤ ਆਸਿਆ ਬਗਲਿਆਰ ਪਨਬਿਜਲੀ परियोजना ਦੇ ਬੰਨ ਤੇ ਸਲਾਲ ਬੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰਨ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪਾਕਿस्तान की जाने वाले पानी के प्रभाव पर असर पिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब च भारत आसिया पाकिस्तान खिलाफ पुट्टे गए कई कूटनीतिक कदमें के हिस्से के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सिंधु जल समझौते की स्थगित कर दिता है तो चनाब भी इस समझौते का हिस्सा है। सिंधु समझौते तहत 1960 च झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज दरियाएं के पानी के इस्तेमाल बारे फैसला किया गया। पाकिस्तान इन्हें दरियाएं के पानी पर राई बाई लई बड़ा निर्भर करता है। वहां इन्हें दरियाएं च पलने वाले जीव जंतुओं पर होने वाले माड़े असर की रोकने वास्ते सलाल ते बगलियार बन्न दे एक गेट चा पानी छड्डिया जा करता है। रियासी जिले के मकामी लोगों सरकार की इस गैंह का पूरा समर्थन करते हुए पाकिस्तान कन्ने सिंधु जल समझौते की स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। तो ये सबसे बड़ा धक्का है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनका पानी बंद किया हुआ है, ये बहुत अच्छा फैसला है और उनको पानी मेरे तरफ से नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक यार पहले जैसे ये पहले किया था, अगर ये भी फिर से हो जाए तो बहुत अच्छा है। भारत द्वारा पाकिस्तान के पानी बंद करने को लेकर स्थानीय लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में इससे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसे एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। देवेंद्र ठाकुर, दूरदर्शन समाचार, रियासी। अमरीका के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर माइक जॉनसन होरें आखे जे आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च अमरीका भारत का हर चाल्ली का समर्थन करोग। उनका यह बयान कल कांग्रेस के सत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आया। उन्हें आखे जे भारत अमरीका का बड़ा महत्व वाला सहयोगी है तो पहलगाम आतंकवादी हमले जिहदे च 26 लोगों की मौत हो गई तो कई और दूए जख्मी होए। इहदे मगरा ट्रंप इंतजामिया ने आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च भारत का पूरा साथ देने का यकीन दवाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद दरवाजे वाले एक इजलास दौरान पाकिस्तान थमां पहलगाम आतंकवादी हमले जिहदे च 26 लोगों की जान चली गई तो इहदे बारे च सख्त सवाल पूछे। भारत और पाकिस्तान विचकार बधा करदी तनोतनी की दिखते हुए यह इजलास लोआया गया। रिपोर्ट मुताबक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों पाकिस्तान की सख्त निंदा करते हुए इस हमले च पाकिस्तान थमां काम करने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की भूमिका पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इवेंजेलोस सेक्यूरिस होरें आखे जे बड़ी गै अर्थपूर्ण ते फायदेमंद बैठक रही। उन्हें रमानदारी बनाई रखने ते तनाव घट करने च सुरक्षा परिषद की भूमिका पर जोर भरिया। अंतरिक्ष ते परमाणु ऊर्जा महकमे के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें आखे जे गगनयान मिशन की कामयाबी च नौसेना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करोग। नमीं दिल्ली च मीडिया आलें गी संबोधित करते हुए उन्हें आख्या जे 2026 बरा मता महत्वपूर्ण होग कि जे इस दौरान भारत अंतरिक्ष ते डूंगे समुद्र तोड़ी की जानकारी किट्ठी करोग। उन्हें रॉकेट पहलकदमियों लिए महकमे के अंतरिक्ष आले नवे मॉडल की उजागर किया ते कन्ने गए कई राष्ट्रीय कार्यक्रमें जियां प्रधानमंत्री गति शक्ति, स्वामित्व, स्मार्ट सिटीज ते अमृत च अंतरिक्ष ते ड्रोन तकनीकें के बधारदे इस्तेमाल बारे गलबात की। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन डॉ वी नारायणन होरें आख्या जे विजन क्रू वाला पहला गगनयान मिशन 2025 के अखीर च शुरू किया जाग, जिसलै कि क्रू वाला मिशन 2027 के शुरू च होग। उन्हें भी आखे जे ग्लैक्स 2025 कल थमां नमीं दिल्ली च शुरू होग। The cooperation of the Navy experts. In fact, we have 1 or 2 officers stationed over there permanently in our institute in Chennai doing that. So this will be going to be quite a fascinating year next year, 2026 for India, when we venture into the space and also discover. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सिविल सैक्रेटरीट जम्मू कश्मीर पेंशन सुविधा पोर्टल की शुरुआत करवाई। एक ट्वीट राही उन्हें आखे जे जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने वाले मुलाजमें ते साबका विधायकों की सहूलत लई यह शुरुआत की गई है तां जो पेंशन संबंधी अपने काम आसानी कन्नै पूरे करी सकन। पुंछ जिले के मेंढर इलाके च अज एक बस के डूंगी खड्डा च जाई पौने कारण घट्टो घट्ट 4 जने की मौत हो गई तो 46 और दूए जख्मी हो गए। जख्मियों की मेंढर के उपजिला अस्पताल च दाखिल करवाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें हादसे च कीमती जाना जाया होने पर सोग जताया तो जख्मियों के तौले नरोए होने की कामना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें भी इस हादसे पर डूंगा दुख बुझदे हुए मरोने वालों के परिवारों कन्नै बसोस जताया तो जख्मियों के तौले नरोए होने की कामना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट राएं उन्हें जख्मियों की इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत दिते जाने ते मंत्री जावेद राणा होरें गी आपू मौके पर जाइए राहत ते बचाव कम्में की दिख रिख करने ताईं आख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सीबीआई निदेशक की नियुक्ति लिए कमेटी की बैठक की प्रधानता की।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ गांधी और भी मौजूद है। बैठक 'ਚ सीबीआई ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿदेशक ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸੂਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सीबीआई ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿदेशक प्रवीण सूद ਦਾ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आख्या कि कुल संसारी सतह पर प्रतिभाएं की बड़ी मांग है तो भारत इसी खरी चाली पूरा करने की समर्थ रखता है। अज नवी दिल्ली च भारत थमां प्रतिभा तोड़ी वैश्विक पुज की शुरुआत करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने आख्या कि हुण होरने मुल्कें च भी पैदा होने वाले मौके पर नौजवानी की नज़र होनी लोड़चदी है। उन्हें आख्या कि नवी तकनीकें सांस्कृतिक ते काम करने की सलाहियत च बदलाव आने के कन्नै कन्नै विश्वास के पक्के इरादे पर अगे बढ़ने की लोड़ है। And I truly believe that these are significant enough to warrant greater attention and effort from all of us. There are currently roughly about 34 million Indians and PIOs living and working abroad. Half of them are our citizens. My short point is that there is a demand in the world, an availability in India, and the basic groundwork done to enable Indian talent to gain global access is there. Now, how well they do that and what will be the scale, I think that is up to us. विज्ञान ते प्रौद्योगिकी महकमे के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत च बनाई गई AI ओपन स्टैग फाउंडेशन के महत्व की दसते हुए आख्या कि भारतीय शोधकर्ताओं लिए इसका बड़ा महत्व है। महकमे की कल नवी दिल्ली च लवाई गई जायजा मीटिंग दौरान उन्हें आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस च नवाचार, डीप तकनीकी स्टार्टअप, विज्ञान केंद्रित विकास ते ढांचागत सुविधाएं की साझा करने बारे वादा किए जाने पर जोर भरिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आख्या कि स्मार्टफोन हूं छड़ा संचार का जरिया गै नहीं रही गए सगों बाइख्तियार होने ते दुनिया भर की सूचना जानकारी हासिल करने का उपकरण भी बनी गए। नवी दिल्ली च अज भारत दूरसंचार 2025 के 22वें संस्करण के उद्घाटन समारोह की संबोधित करते हुए मंत्री ने आख्या कि भारत दुनिया च दूआ सारे शा बड़ा दूरसंचार बाजार बनिए उभरिया है। उन्हें दस्सिया कि मुल्क च 1.2 बिलियन मोबाइल उपभोक्ता हैं। Innovation has become India's hallmark today. When other countries had given up the capability of creating their own domestic 4G stack, the Prime Minister's resolve has resulted in India producing her own 4G stack, only the 5th country in the world to do so after China, Korea, Sweden and Finland. And that 4G stack today is being executed by BSNL across 100,000 sites, both the core and the RAN, and therefore India has a new robust technology platform which we intend to hopefully export to all corners of the world in the days to come. अज कुल संसारी अस्थमा दिहाड़ा मनाया जा करता है। यह दिहाड़ा हर बरे मई महीने के पहले मंगलवार मनाया जाता है। इस बरे का विषय है साल ही बीमारियों के इलाज तोड़ी सबने की पुज बनाना। यह दिन मनाने का मकसद लोगों की अस्थमा बीमारी बारे जागरूक बनाना ते इहदे इलाज के बचाव बारे जानकारी देना है। इस मौके पर दस्सिया गया कि किस चाली यह बीमारी मरीजों के रोजमर्रा के जीवन उपर असर पाती है। तो इस खबरें का बुलेटिन साडे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/dd News जम्मू पर भी दिखी सकते हो। इसके अलावा हुण तो साडा चैनल यूट्यूब के QR कोड की स्कैन करिए भी दिखी सकते हो। तो हुण तापमान मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च अज दिने का बद्दोबद तापमान 34.6 डिग्री सैल्सियस जिसलै कि कल राती का घट्टो घट्ट तापमान 21 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। तो हुण खीर च खास खबर एक बारी परतिए। केंद्रीय गृह सचिव ने असरदार सिविल डिफेंस लिए देश भर च कल होने वाली मॉक ड्रिल के संबंध च अज लाई बैठक। पहलगाम आतंकवादी हमले की पछोकड़ च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कन्नै राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की मिलाटी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय श्रीनगर च जम्मू कश्मीर पेंशन सुविधा पोर्टल की करवाया शुरू। ते पुंछ के मेंढर च बस के डूंगी खड्डा च जाई पौने कारण 4 सवारियों की मौत, घट्टो घट्ट 46 और दुए जख्मी। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।